Good morning, everyone. This video is from ICICI Computer Center on the behalf of Parijan Kalyan Samiti, Chairman Mr. Manoj Tiwari. Welcome to our question series of Computer Fundamentals for DCFSM. तो हमारी यूनिट 5 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि संचार प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। कम्युनिकेशन यानी कि होता है सूचना का, किसी भी प्रकार की सूचना का आदान या प्रदान होना। तो ये किस प्रकार से होता है, तो इस संचार की प्रक्रिया को हमें स्पष्ट करना है। तो मेन पर्पस क्या होता है इसका? तो मेन पर्पस क्या है? कंप्यूटराइजेशन जो होता है, इस कंप्यूटराइजेशन में इसका मेन पर्पस होता है डाटा का एक्सचेंज होना, या फिर डाटा कम्युनिकेशन जो है, इस इंफॉर्मेशन का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। किन के बीच में? दो या दो सिमिलर डिवाइसेस में, या दो डिफरेंट डिवाइसेस में। तो डाटा कम्युनिकेशन जो होता है, इन्हें हम तीन मेन फीचर्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है? डिलीवरी, दूसरा एक्यूरेसी और तीसरा होता है टाइमलाइन। इन तीन मुख्य विशेषताओं के द्वारा इसे क्या मेजर किया जाता है? पहला डिलीवरी है। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्राप्त करना। सटीकता, एक्यूरेसी, इसका मतलब क्या होता है? ये जो हमारा डेटा था उसमें उसकी जो एक्यूरेसी थी, क्वालिटी थी, या फिर डाटा का करेक्टनेस जो होती, शुद्धता, मतलब कितना सही था वो, तो उसकी क्वालिटी और करेक्टनेस पे डिपेंड करता है। तीसरा होता है टाइमलाइन। टाइमलाइन में क्या होता है? ये प्रॉपर्टी डाटा की डिलीवरी की, मतलब जो हमने डाटा दी, टाइम दिया था डाटा को डिलीवर होने के लिए, इतना टाइम तो इतना टाइम, अगर उस टाइम में वो डाटा डिलीवर हो जाता है तो मतलब उसकी टाइमलाइन भी बेस्ट है। तो इन तीन तीन जो मेन फीचर्स होते हैं, इनके ऊपर से मेजर किया जाता है कि डाटा कम्युनिकेशन कितना बेस्ट है और कितना बेस्ट नहीं है। अभी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ये क्या है? 5 कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। पहला है मैसेज, दूसरा सेंडर, तीसरा मीडियम, चौथा रिसीवर और पांचवा प्रोटोकॉल। मैसेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर अब सूचना ही नहीं होगी तो किस चीज़ का आदान प्रदान होगा? तो मेन तो चीज़ हुई सूचना ही, यानी कि मैसेज। दूसरा होता है सेंडर, कि जो भेजने वाला होता है, कि हमें सूचना का आदान प्रदान सामने वाले से करना है, तो हम भेजेंगे तो हम होते हैं सेंडर। और दूसरा जो सामने वाला जो लेता है वो होता है रिसीवर। अब किस द्वारा भेज रहे हैं, वो कहलाता है हमारा मीडियम, कि जिस द्वारा से सेंडर ने अपना मैसेज भेजा किसको? रिसीवर को, तो वो होता है मीडियम। एंड लास्ट होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब होते हैं रूल्स। रूल्स क्या होते हैं इस चीज़ के? कि आपने जो मैसेज भेजा है वो आपको भी समझ में आना चाहिए, इनफैक्ट सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए कि आपने भेजा क्या है। तो ये दोनों अगर अंडरस्टैंडिंग है तो मतलब प्रोटोकॉल भी सही है। और संचार प्रक्रिया यानी कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है, इसके लिए मेन चीज़ क्या होती है? मैसेज। मैसेज होगा तभी तो सूचना का आदान प्रदान होगा, यानी कि बिना मैसेज के क्या कर सकते हैं हम? कंजर्वेशन आगे बढ़ा ही नहीं सकते, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन पास आउट कर सकते हैं हम। इसीलिए क्या होते हैं? मैसेज जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की एलिमेंट होता है, यानी कि महत्वपूर्ण प्रमुख तत्व क्या होता है? मैसेज, जो कि पूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए मेन वर्क करता है। अब कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? पहला तो ये है कि जैसे कि अगर हम पोस्ट के द्वारा यानी कि डाक के द्वारा इसको भेजते हैं तो क्या होगा? कि जितनी दूर हम भेज रहे हैं उस पर हमारा खर्च डिपेंड करेगा, यानी कि एक्सपेंडिचर होगा। ले, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर कंप्यूटर के द्वारा हम भेजते हैं, डाटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो ये तो बहुत सस्ता और बहुत आसानी से हो जाता है। पोस्ट द्वारा भेजने से हमें टाइम भी काफ़ी लगेगा, लेकिन यहाँ पे ये बहुत कम समय में और बहुत कम खर्च में हमारा काम कर सकता है। दूसरा चीज़ क्या हुआ? कि कंप्यूटर द्वारा हम जो डाटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इसमें क्या होता है? निश्चित समय पर हमें मिल जाता है सामने वाले को। और इसमें क्या होता है? हम डेटा के साथ साथ तस्वीरें भी तुरंत भेज सकते हैं। डाटा कम्युनिकेशन जो होती है, ये हमें इसमें क्या करते हैं? डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम हमारी इंफॉर्मेशन का आदान और प्रदान करते हैं, है ना? फिर अगर कंप्यूटर के केस में देखा जाए तो नेटवर्क क्या होता है? ये जो डाटा का जो कम आदान प्रदान हो रहा है, तो ये किस वजह से होता है? नेटवर्क की वजह से। नेटवर्क में क्या होता है? अगर नेटवर्क है आपके पास तो आप किसी भी डाटा का ट्रांसमिशन कर सकते हो दो डिवाइसेस के बीच। डाटा में क्या होता है? नेटवर्क की वजह से आदान प्रदान किया जा सकता है। और डेटा क्या करता है? हमारा जो टाइम है डेटा एक्सचेंज का, वो काफ़ी कम होता है इसमें। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जो कि एक दूसरे को अनुमति, इस चीज़ की अनुमति प्रदान करते हैं, यानी अलाउ करते हैं कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, और मोर देन मतलब एक से ज़्यादा भी संपर्क में रहने की सुविधा देते हैं।
एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को संपर्क में रहने की सुविधा देते हैं। अब जब हम कम्युनिकेशन सिस्टम चूज करते हैं तो हमें डाटा कम्युनिकेशन में क्या है कि इस बारे में पता होना चाहिए। डेटा कम्युनिकेशन जैरगॉन, इसका मतलब क्या होता है, डेटा संचार के शब्द जाल के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि उनकी जो लैंग्वेज जो है, इससे रिलेटेड क्या है कि हमें जो लैंग्वेज है उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसके जो शब्द जाल है वो कैसे हैं। जैसे कि बॉर्ड दर हो गया, मॉडेम, राउटर, लेन बेल, टीसीपी, TCP/IP एंड ISDN। अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर हम कहाँ से डाटा कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि ये मेन चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं हम, इसलिए इस शब्दावली के साथ साथ क्या करते हैं, डेटा संचार तकनीकों का निरंतर प्रगति से जांच करना और समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेटवर्क की मदद से क्या होता है, डेटा को एक डिवाइस से हम दूसरे डिवाइस तक पहुंचा सकते हैं और काफ़ी कम समय में पहुंचा सकते हैं। डेटा ट्रांसमिशन करने की 3 मेथड होती है। पहली है सिंपलेक्स मोड, दूसरी है हाफ डुप्लेक्स मोड एंड तीसरी है फुल डुप्लेक्स मोड। सिंपलेक्स मोड में क्या होता है कि सिंपलेक्स मोड में इस प्रकार के डेटा में डेटा केवल एक दिशा में जाता है, और एक कंप्यूटर में क्या होता है जिसमें सीमलेस विधि, सीमलेस मेथड होती है, एक इसका यूज़ किया जाता है। इसमें डेटा या तो भेजा जा सकता है या फिर प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है क्योंकि हम नहीं जानते कि डेटा सही ढंग से प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन सबसे सरल तरीका होता है। इसमें क्या होता है, हम डेटा भेज देते हैं लेकिन फिर वो हमारे पास नहीं रहता, वो क्या होता है सिर्फ सामने वाले के पास आता है, क्योंकि वो केवल एक ही दिशा में रहता है। तो फिर हमें कंफर्म नहीं होता है कि डेटा गया है भी या नहीं गया है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है, इस प्रकार के डेटा में दोनों तरफ भेजा या प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन क्या होता है कि डेटा केवल एक समय में केवल एक ही तरफ जा सकता है। यानी कि दोनों तरफ भेजने के लिए हमें इसे 2 बार भेजना पड़ेगा। एक दिशा में क्या होता है, सिग्नल भेजने के बाद दूसरी तरफ का व्यक्ति तब तक संदेश नहीं भेज सकता जब तक दूसरी तरफ से सिग्नल प्राप्त ना हो। अब दोनों तरफ एक समान आवृत्ति का उपयोग किया जाता है। कम बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। सिस्टम का उपयोग वॉकी-टॉकी आदि में भी किया जाता है। लास्ट है फुल डुप्लेक्स मोड। ये सही है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार की विधि में डेटा प्राप्त किया जा सकता है, एक साथ भेजा जा सकता है। ये विधि क्या होती है, दोनों तरफ से एक साथ सबसे तेज संकेतों का यानी सिग्नल्स का आदान प्रदान करती है। दोनों तरफ अलग अलग आवृत्तियों का उपयोग किया जाता है, यानी कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड की तुलना में इसमें ज़्यादा जो होते हैं बैंडविड्थ वो लगते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तो ये था हमारा डाटा कम्युनिकेशन। होप आपको समझ में आया हो। तो थैंक यू।